गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम आप सभी को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सदस्य और अंशधारी इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज मैं आपको सदस्य और अंशधारी के बीच क्या अंतर होता है इसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। सामान्य रूप से सदस्य और अंशधारी शब्द का एक दूसरे के पर्याय के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी सदस्य और अंशधारी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। वास्तव में मतलब लोग क्या समझते हैं, सदस्य और अंशधारी समान रूप से एक ही होते हैं, लेकिन कानून की दृष्टि से सदस्य और अंशधारी किसकी दृष्टि से वो भी आप याद रखिए। अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून की दृष्टि से सदस्य और अंशधारी दोनों क्या हैं, दोनों के बीच कुछ अंतर देखने को मिलता है, यानी दोनों के बीच कुछ अंतर है। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो पॉइंट दिया है, व्यक्ति सदस्य हो परंतु अंशधारी नहीं हो। यानी ये वो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में जो ये चार परिस्थिति नीचे दी गई हैं, इन परिस्थितियों में व्यक्ति सदस्य तो कहलाएगा लेकिन अंशधारक नहीं कहलाएगा। तो वैसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? परिस्थिति नंबर 1, जिस व्यक्ति ने कंपनी के आवेदन पत्र में सही की हो वह तुरंत सदस्य बनता है, परंतु उसने अंश खरीदे न हो तो भी सदस्य माना जाता है। यानी इस व्यक्ति ने अंश तो नहीं खरीदा, लेकिन व्यक्ति ने आवेदन पत्र में क्या किया है, सही किया है। तो आवेदन पत्र में सही किया हो तो वो तुरंत क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है। तो यानी पहला पॉइंट क्या था कि जिस व्यक्ति ने आवेदन पत्र में सिग्नेचर किया हो वो सदस्य बन जाएगा, भले ही उसने अंश न खरीदे हों, मतलब बिना अंश खरीदे भी वो सदस्य माना जाएगा। दूसरा है गारंटी से मर्यादित जिम्मेदारी वाली कंपनी, यानी ऐसी कंपनियां जो जामीन से सीमित हों। मैंने आपको पढ़ाया था तीनों के बारे में। जामीन से सीमित कंपनी, गारंटी से मर्यादित जिम्मेदारी वाली कंपनी। बता भी देता हूँ गारंटी से मर्यादित वाली कंपनी क्या होती हैं। देखिए, ये ऐसी कंपनियां होती हैं कि यहाँ अंश खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कुछ लोग कुछ रकम की गारंटी देकर वो कंपनी के सदस्य बन जाते हैं कि कंपनी कभी भी दिवालिया होगी या बंद होने वाली होंगी, विसर्जन होने वाली होंगी, तो ऐसी परिस्थिति में हम इतनी रकम गारंटी देते हैं, मतलब हम 50,000 दे देंगे, बस इतनी ही गारंटी उनकी रहेगी। तो गारंटी से मर्यादित जिम्मेदारी वाली कंपनी में सदस्य केवल निश्चित रकम की गारंटी देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सदस्य होगा वो निश्चित रकम गारंटी देगा कि जब भी बंद हो या कुछ परेशानी वाली परिस्थिति कंपनी के अंदर आती है तो हम आपको इतनी रकम दे देंगे, और उनके पास अंश नहीं होने पर भी वो सदस्य के रूप में माने जाएंगे। यानी यहाँ भी व्यक्ति अंश नहीं खरीद रहा है, अंश नहीं है, लेकिन वो गारंटी देकर कंपनी क्या बना है, सदस्य बना है। तो दो परिस्थिति हो गई। परिस्थिति नंबर 3, जिस व्यक्ति ने अपने अंश दूसरे के नाम पर परिवर्तन किए हों तो वह अंशधारी के रूप में नहीं रहता है। ये तो आपको लेसन नंबर 2 में बता दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने अंश दूसरे के नाम पर क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है, तो वो व्यक्ति अंशधारी के रूप में नहीं माना जाएगा। परंतु जब तक वो कंपनी के सदस्य पत्रक में उसका नाम रद्द न हो तब तक वो सदस्य माना जाएगा। यानी जब तक, जैसे मान लो विधि करते करते 1 साल लग गया या विधि करते करते 6 महीना लग गया, लेकिन 6 महीने तक यदि शेयर बेचने वाले का नाम सदस्य पत्रक में चल रहा है तब तक वो सदस्य माना जाएगा। जब तक उसका नाम काट नहीं दिया जाता सदस्य पत्रक में से तब तक वह व्यक्ति कंपनी का सदस्य माना जाएगा। कौन? जो व्यक्ति अंश बेच रहा है वो, यानी अंश परिवर्तन करने वाला। यहाँ क्रेता की बात नहीं हो रही, विक्रेता की बात हो रही। परिस्थिति नंबर 4, जो व्यक्ति अंश पूंजी नहीं रखती, उस कंपनी के अंशधारी नहीं होते, फिर भी कंपनी के सदस्य तो होते हैं। अब जो कंपनी अंश पूंजी नहीं प्रकाशित करती तो क्या उसके सदस्य नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो ऐसी कंपनी के सदस्य भी क्या माने जाएंगे, सदस्य माने जाएंगे। तो उपयुक्त इन परिस्थितियों में व्यक्ति सदस्य तो माने जाएंगे, ये जो हमने ऊपर परिस्थिति पढ़ा, व्यक्ति सदस्य तो माने जाएंगे लेकिन अंशधारी नहीं माने जाएंगे। अब पॉइंट नंबर जो 2 है वो है कि व्यक्ति अंशधारी हो परंतु सदस्य नहीं हो, उसका विपरीत, ऊपर वाले का विपरीत। तो ऐसी 2 परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति क्या है, कंपनी के अंश खरीदने वाला व्यक्ति अंशधारी माना जाएगा। यानी जो व्यक्ति अंश खरीदता है वो कंपनी का अंशधारी बन जाता है। जब तक वो अपना नाम सदस्य पत्रक में नहीं लिखवाता तब तक वो कंपनी का सदस्य नहीं है। यानी जब तक वो कंपनी का जब तक वो अपना नाम सदस्य पत्रक में नहीं लिखवाएगा तब तक वो सदस्य नहीं है, तब तक वो अंशधारी माना जाएगा।
नाम लिखवाने के बाद सदस्य बन जाएगा। अंशधारी की मृत्यु होने पर उसकी कानूनी प्रतिनिधि अंशधारी बनते हैं। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था लेसन नंबर 2 में, शेयर ट्रांसमिशन यानी वैधानिक हस्तांतरण। अंश का वैधानिक हस्तांतरण कि अंशधारी की मृत्यु होने पर उसके जो अंश हैं उसकी कानूनी प्रतिनिधि मतलब उसके जो वारिसदार होते हैं वो अंशधारी बन जाते हैं, परंतु जब तक उनका नाम सदस्य पत्रक में नहीं लिखा जाता तब तक वो सदस्य नहीं माने जाएंगे। यानी जब तक नाम नहीं लिखा जा रहा तब तक वो अंशधारी हैं, नाम लिखे जाने के बाद वो क्या बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। अब है सदस्य और अंशधारी के बीच अंतर। तो पहला है अर्थ, तो सदस्य और अंशधारी का अर्थ लिख देना है। तो सदस्य का अर्थ क्या होगा, जिस व्यक्ति का नाम लिखित सहमति द्वारा या अंश आवेदन पत्र द्वारा सदस्य पत्रक में लिखा गया हो वो कंपनी के सदस्य माने जाएंगे। यानी जिस व्यक्ति का नाम लिखित सहमति के द्वारा या अंश आवेदन किया हो, अंश खरीदने के लिए आवेदन किया हो और उसका नाम सदस्य पत्रक में क्या हो, लिखा गया हो, तो वो कंपनी का सदस्य माना जाएगा। और जो व्यक्ति कंपनी का अंश खरीदता है, अंश रखता है, वो कंपनी का अंशधारी है। सही, जिस व्यक्ति ने आवेदन पत्र में स्थापना की कलम में सही की हो उसे सदस्य मान लिया जाएगा। मैंने आपको आवेदन पत्र के बारे में आपने 11 में पढ़ा होगा, स्थापना की कलम, उद्देश्य की कलम, पूंजी की कलम, नाम की कलम, रजिस्टर्ड ऑफिस की कलम, बहुत सारी कलमें थी। तो जिस व्यक्ति ने स्थापना की कलम में सही किया हो वो सदस्य मान लिया जाएगा। और कंपनी के आवेदन पत्र में अंशधारी की सही जरूरी नहीं है, मतलब अंशधारियों के सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्थापना कलम में सही करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ सिग्नेचर कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है कानूनी हस्तांतरण। कानूनी प्रतिनिधि अंश परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा अपना नाम सदस्य रजिस्टर में लिखाता है तब वो सदस्य माना जाएगा। यानी जो कानूनी प्रतिनिधि होंगे, जैसे अंशधारी की मृत्यु होने पर उसके वारिसदार को जो अंश मिलता है, तो ऐसे में कानूनी प्रतिनिधि अंश परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा अपना नाम जब तक वो रजिस्टर में नहीं लिखाता है या जब तक नहीं लिखा जाता तब तक वो सदस्य माना जाएगा। यानी जब तक उसका नाम कानूनी प्रतिनिधि अंश परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा अपना नाम सदस्य रजिस्टर में लिखाता है तब वो क्या माना जाएगा, सदस्य माना जाएगा। यानी सदस्य रजिस्टर में नाम लिखा गया तब से वो सदस्य गिना जाएगा। जब तक नहीं लिखाता है तब तक वो अंशधारी माना जाएगा। वैधानिक हस्तांतरण द्वारा जब कंपनी कानूनी प्रतिनिधि को अंश प्राप्त हो तब वो अंशधारी माना जाएगा। यानी जब अंश दिया गया है तब वो अंशधारी माना जाएगा और रजिस्टर में नाम लिख दिया जाएगा तो सदस्य बन जाएगा। क्लियर? और उम्मीद रखता हूँ कि आप सबकी जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद कल की वीडियो लेक्चर में हम लोग सदस्य पद कौन प्राप्त कर सकता है, हु कैन एक्वायर मेंबरशिप, यानी सदस्य पद कंपनी में कौन कौन प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग